हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 है वो वापस कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था? इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। तो अभी तक हमने देखा कि गौतम बुद्धा कौन थे, उनका रियल नेम क्या था, वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या साधना की। तो इतना सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है। तो चलो आगे का नेक्स्ट पॉइंट है वो हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नो दिस समयक साइट। तो बच्चों, समयक साइट का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो। समयक रिसॉल्व तो मतलब कि अच्छी तरह से सब चीज़ को सॉल्व करो। समयक स्पीच मतलब कि अच्छा बोलो। समयक डीड्स, समयक डीड्स का मतलब कि अच्छे कर्म करो। समयक अर्निंग की अच्छा अर्न करो। समयक एक्सरसाइज की अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो। समयक मेमोरी की अच्छी चीज़ें वो याद रखो। समयक समाधि और समयक समाधि। समयक इज अ संस्कृत वर्ड कि समयक है वो कौन सा वर्ड है? एक संस्कृत वर्ड है। समयक मीन्स प्रॉपरली। समयक का मतलब क्या होता है? प्रॉपरली। बुद्धा एज अ ग्रेट रिफॉर्मर। बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर। बुद्धा कैसे थे? ग्रेट और रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे। ही वर्कड लाइफ लॉन्ग टू एलिमिनेट द पॉल्यूटेंट्स इन रिलीजन एंड सोसाइटी। उन्होंने पूरी जिंदगी किसका काम किया? पॉल्यूटेंट्स है कहाँ पर? रिलीजन और सोसाइटी में, उसको निकालने में। ही हैड मेनी डिसिप्लिन्स की उनकी लाइफ में बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। मेनी किंग्स एंड स्टेट्स वेर एनकरेज बाय हिज ह्यूमन रिलीजन। ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स की बहुत सारे ऐसे किंग थे जो स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के, वो इस बुद्धा से एनकरेज हुए और उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। फर्स्ट वन है डिनाइल ऑफ गॉड एंड सोल। तो डिनाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? इनकार होता है। बुद्धा डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्मज्म कि बुद्धा ने डिनाइड किया, इनकार किया किसका? गॉड का और सोल का। कि उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया? कि कर्मा को इम्पोर्टेंस दिया कि कर्मा है वही इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम इफ देर वॉज गॉड सोरोज वुड नॉट हैव बीन देर। कि वो मानते थे कि अगर गॉड है तो ये सारे सोरोज होते हैं। सोरोज का मतलब होता है दुख, वो सब होते ही नहीं। Instead of including in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present। क्यों मानते थे कि एक हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए? वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए। जो हमारी प्रेजेंट की लाइफ हमें मिली है उसको एक वर्चुअस फॉर्म में जीना चाहिए। सेकेंड, opposition to rituals. He opposed rituals performed in Hinduism and the sacrifice of animals in the yagnas। कि उन्होंने ओपोज किया जो रिचुअल्स है हिंदुइज्म के अंदर वो, और जो सेक्रीफाइस होती थी एनिमल्स की जब यज्ञ होते थे तब उनको बहुत अपोजिट किया। ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू। उन्होंने बताया कि नॉन वायलेंस है वही सबसे हाईएस्ट वैल्यू में है। The greatest duty of all human beings is to treat animals non-voluntary। जो ग्रेटेस्ट ड्यूटी होती है हम ह्यूमन बींग्स की वो क्या है? कि हम एनिमल्स को नॉन वॉलेंट्री ट्रीट करें। थर्ड वन है ओपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। उन्होंने दूसरा क्या किया? ओपोजिशन किया किसका? डिस्क्रिमिनेशन का। हाई और लो डिस्क्रिमिनेशन जब तब चल रहा था उसका ओपोजिशन किया। At this time, Hinduism was divided into 4 varnas: ब्राह्मीण, क्षत्रियज, वैश्य एंड शूद्र। कि उस हिंदुइज्म में कैसे ग्रुप थे? 4 वर्णस में डिवाइडेड थे। तो ये 4 नाम थे उनके। बुद्धा ओपोज दिस वर्ण सिस्टम। और बुद्धा ने क्या किया? कि जो वर्ण सिस्टम थे उनका ओपोज किया, उनका इनकार किया। He said, being born in a high family does not make anyone great। उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन है वो एक हाई फैमिली में बोर्न होता है तो वो ग्रेट नहीं बन सकता, वो महान नहीं कहलाता। He become great by his deeds, by his consequence, by the following the path of truth and non-violence। उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान ग्रेट बनता है अपने डीड्स से। डीड्स का मतलब होता है अपने कर्मों से, और जो सच्चे रास्ते पर, ट्रूथ के रास्ते पर और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलता है उससे वो इंसान ग्रेट बनता है। ही हाईली ओपोज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। उन्होंने बहुत हद तक ओपोज किया ये डिस्क्रिमिनेशन था जो हाई और लो का, जो सोसाइटी के अंदर उसका बहुत ओपोजिशन किया। फोर्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन। बुद्धा गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वुमन एज टू मेन। बुद्धा ने क्या दिया? इक्वल इम्पोर्टेंस दी किसको? वुमेन को, मेन के कंपैरिजन में। कि मेन जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही वुमेन भी है। ही सेड दैट द पाथ ऑफ निर्वाणा इज नॉट ओनली फॉर मेन।
कि उन्होंने बोला कि ये जो पाथ है निर्वाणा का वो सिर्फ मैन के लिए नहीं है। तो बच्चों निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष। वुमन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाणा थ्रू साधना एंड ड्यूटी, कि वुमन है वो भी अचीव कर सकती है। क्या अचीव कर सकती है? निर्वाणा। कौन सी प्रोसेस से? साधना और ड्यूटी करके। निर्वाणा। बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इन द शैडो ऑफ बोधि ट्री ऑन वैशाखी पूर्णिमा। बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ, कब हुआ? ये शैडो कौन सी हुआ? बोधि ट्री के नीचे। कब हुआ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। By acquiring knowledge, Buddha continued reforming society and religion in India. कि बुद्धा को जब ये नॉलेज एक्वायर हुआ तो उन्होंने कंटिन्यू किया। क्या कंटिन्यू किया? रिफॉर्मिंग सोसाइटी और जो रिलीजन था इंडिया में उसके अंदर। ही लेड मैनी पीपल टूवर्ड्स रिचुअस पाथ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो राइचुअस पाथ है उसकी तरफ ध्यान दिया। गिविंग पर्चिंग ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्हें पर्चिंग दी, किसके बारे में? ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बारे में। He opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination, कि उन्होंने ओपोज किया। क्या किया? नॉन वेजिटेरियन फूड का और हाई और लो जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था सोसाइटी के अंदर उसका। He died at the age of 80 years in Kaushinara and attained nirvana. उनकी डेथ कब हुई? जब वो 80 years के थे। और कौन सी प्लेस पर हुई? कौशिनारा प्लेस है, वहाँ पर हुई। और उन्होंने क्या प्राप्त किया? निर्वाणा प्राप्त किया। बट हिज आइडियाज एंड रिलीजन इज स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड। लेकिन भी उनके अभी भी उनके जो आइडियाज जो और उनका जो रिलीजन है वो अभी भी अलाइव है पूरे वर्ल्ड में। महावीर स्वामी। Jainism also has an important place in Indian society like Buddhism, कि बुद्धिज़्म की तरह जैनिज़्म भी है वो एक इम्पोर्टेंट, उनकी भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है इंडियन सोसाइटी में। देर आर टोटल 24 तीर्थकाराज इन जैनिज़्म। की जैनिज़्म में कितने? टोटल 24 तीर्थकाराज है। उसमें से अगम आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट जैनिज़्म, की उसमें अगम है वो मेन सोर्स है नॉलेज का जैनिज़्म में। According to this text, the first तीर्थकारा of Jainism was ऋषभदेव और आदिनाथ। उनमें से ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट टेक्स्ट है तीर्थकारा का वो कौन है? ऋषभदेव और आदिनाथ। 23rd तीर्थकारा वॉज पार्श्ववर्ध। को 23rd थे वो कौन से? पार्श्ववर्ध। पार्श्ववर्ध वॉज द सन ऑफ किंग अश्वंत ऑफ काशी, के वो किंग के बेटे थे। कौन से? कहाँ के किंग थे? काशी के। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 एंड बिकम अ हर्मिट एंड पज। उन्होंने भी अपनी 30 ईयर्स की एज में घर छोड़ दिया और क्या बन गए? हर्मिट बन गए। जैनिज्म। ही ओपोज वैदिक रिलीजन एंड रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम। उन्होंने भी ये जो ये रिलीजन था उसको, रिचुअल थे और कास्ट सिस्टम थे उनका ओपोजिशन किया। He gave the preaching of truth, non-violence, aste and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and last तीर्थकारा. We will learn about him. और उसके बाद जो ये लास्ट तीर्थकारा थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। तो चलो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। महावीर स्वामी अर्ली लाइफ की, महावीर स्वामी की अर्ली लाइफ कैसी थी? तो बच्चों यहाँ पर फिगर है 5.2 में पिक्चर दिखाया गया है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन गंथक क्षत्रिय डेस्टिनी ऑफ कुंदग्राम रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन, कि वो कहाँ पर बोर्न हुए थे? गंथक क्षत्रिय डेस्टिनी थी वहाँ पर। कौन सा? कुंदग्राम रिपब्लिक था कहाँ पर? वाजी यूनियन में, वहाँ पर। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। उनका चाइल्डहुड का नेम क्या था? वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज अ किंग ऑफ द रिपब्लिक। उनके जो फादर थे सिद्धार्थ वो किंग थे कहाँ के? रिपब्लिक के। महावीर स्वामी मदर नेम वॉज त्रिशला देवी। उनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला देवी था। हिज एल्डर ब्रदर नेम वॉज नंदीवर्धन। और उनका एक बड़ा भाई भी था, उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। लाइक गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो अ प्रिंस। गौतम बुद्धा की तरह महावीर स्वामी थे, वो भी एक प्रिंस थे। दस ही एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मेनी आर्ट्स। इसलिए उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स फॉर्म का। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा। उनकी शादी हुई प्रिंसेस से, उनका नाम क्या था? यशोदा। हिज डॉटर नेम वॉज प्रियदर्शिनी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। लिविंग होम एंड साधना।
ही लेफ्ट एट द एज ऑफ 30 years. उन्होंने भी 30 years की एज में अपना घर छोड़ दिया. इन सर्च ऑफ नॉलेज, की नॉलेज की सर्च में. ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षु, बेगर एंड डिड अ हार्श पेनेंस फॉर 12 years. कि उन्होंने अपनी लाइफ किस तरह से जी, भिक्षुक की तरह. भिक्षुक का मतलब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, बेगर की तरह. और एक बहुत हार्श मतलब एक बहुत हार्ड पेनेंस की. पेनेंस मतलब कि एक बहुत तपस्या की. कितने साल तक के लिए? 12 years के लिए. ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेन द हाईएस्ट नॉलेज. और जो रिवर थी रिजुपालिका नाम की, वहाँ पर उन्होंने हाईएस्ट नॉलेज एक्वायर किया. दैट इज, उसे क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान. एज ही कॉन्क्वायर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस ही वॉज कॉल्ड जिन. कि उन्होंने क्या कर लिया था? अपने माइंड को और अपने सेंस को कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? जिन भी कहा जाता था. सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर. फिर जो ये वर्धमान नाम थे उनमें से उसको कौन सा नाम मिला? महावीर नाम मिला. अब उनके पर्चिंग्स क्या है? लाइक बुद्धा महावीर स्वामी टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सोरोस. कि महावीर स्वामी भी यही बिलीव करते थे कि जो ये वर्ल्ड है पूरा किससे भरा हुआ है? फियर और सोरोस से भरा हुआ है. ही रिजेक्टेड गॉड्स एग्जिस्टेंस. उन्होंने भी गॉड का एग्जिस्टेंस को है उनको रिजेक्ट किया. हिज टीचिंग आर नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ तीर्थना. उनकी जो टीचिंग्स है उसे क्या कहा जाता है? तीर्थना कहा जाता है. ही पर्च द फॉलोइंग 5 वोज. उन्होंने 5 वोज है वो सिखाए सबको. फर्स्ट वन, नॉन वायोलेंस. महावीर स्वामी बिलीव दैट वायोलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. महावीर स्वामी बिलीव करते थे कि वायोलेंस है वो एक सबसे बड़ा बिगेस्ट इविल है सोसाइटी के अंदर. देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड. कोई भी प्रकार का वायोलेंस ही नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर. इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर हैज़ द राइट टू लिव. एक छोटा से छोटा क्रिएचर है, जैसे हम बोल सकते कि एक एंट है, उस भी एक ऐसा क्रिएचर है जिसको लिव करने का राइट है. इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी देयर. एक मेंटल वायलेंस भी नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर. प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इज द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. की ह्यूमन बींग्स की रियल ड्यूटी क्या है? कि वो सारे के सारे जो भी एनिमल्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखे. उसके बाद है ट्रुथ. वी शुड नेवर स्पीक लाइज. कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग. कि हमें कभी भी सोचे समझ बिना कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए. वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ. कि हमें हमारा एंगर है, जो हमारा गुस्सा है, उसको ट्रूथ के सामने कंट्रोल करना चाहिए. द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रूथ ही फॉलो करना चाहिए. उसके बाद है आस्ते. तो आस्ते का मतलब क्या होता है? थेफ्ट इज द बिगेस्ट इविल. कि थेफ्ट है मतलब कि चोरी करना है वो एक सबसे बड़ी इविल है. वी शुड नॉट टेक एनी बडीज थिंग्स विदाउट हिज हर परमिशन. कि हमें किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ उसकी परमिशन के बिना नहीं लेनी चाहिए. एंटरिंग एनी बडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक स्टीलिंग. किसी के घर में उसकी परमिशन लिए बिना घुसना वो भी एक चोरी समान ही है. By saying so, he tried to keep the society of that time away from the stealing. ये बताकर वो क्या चाहते थे कि सोसाइटी है उसके अंदर कोई चोरी ना हो और सब अच्छी तरह से रहे. फोर्थ पॉइंट, नॉन पॉजिटिवनेस एंड अप्रगर्ध. मैन शुड नॉट स्टोर goods, possessions, ornaments और clothing beyond their requirements. वो ऐसा बताते थे कि मैन है, कोई भी ह्यूमन बींग्स है, उनको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए. क्या? गुड्स, पोजीशन या कोई ऑर्नामेंट्स है या कोई क्लोथिंग्स है. बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट. जितनी ज़रूरत है उतना रखे, उससे ज़्यादा ना रखे. कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट reduces collection of instant in a person. थिंग्स लाइक ग्रेन्स रीच अप टू द पुअर पीपल. ताकि ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल में रिक्वायरमेंट में रखेंगे तो क्या होगा? जो पुअर पीपल है उन सब तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच पाएगी. दिस वॉज हिज इम्पोर्टेंट मैसेज. ये उनका एक इम्पोर्टेंट मैसेज था. उसके बाद है फिफ्थ वन, ब्रह्मचार्य. ही स्पेसिफिकली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नन्स टू ऑब्जर्व सेलिबेसी. स्पेसिफिकली उन्होंने क्या बोला? जैन मॉन्क्स है, मॉन्क्स मतलब कि साधु, और जो नन्स होती है उनको क्या कहा कि आप सेलिबेसी रहो. कि मतलब कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए? अविवाहित जीवन आपको प्रसार करना चाहिए.
नो दिस द तीर्थना रत्य डॉक्टराइन मीन्स सम्यक विजन, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक बिहेवियर। उसके बाद है महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। महावीर ऑपोजिट रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। महावीर स्वामी ने ओपोज किया रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का। ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, उन्हें गॉड का जो प्रेजेंस है उसको भी रिजेक्ट किया। ही कंडेमेंड एनिमल सैक्रिफाइस इन द यज्ञस, उन्होंने बहुत अपोजिट किया कि यज्ञस के दरमियान सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए कोई भी एनिमल्स का। ही सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, कि वुमन को भी एक इक्वल राइट मिलना चाहिए। लाइक बुद्धा ही टू पर्ज इन पीपल्स लैंग्वेज जातिस प्राकृत एंड अर्धमग्नि, उन्होंने बुद्धा की तरह उनकी जो लोकल पीपल की जो लोक्वेंज लैंग्वेज ही प्रकृत और अर्धमग्नि उन्होंने उसमें नॉलेज दिया। विथ ही सिंपल एंड ईजी टीचिंग्स ही चेंज पीपल लाइफ्स, उनकी सिंपल और ईजी टीचिंग से वो क्या करते हैं, लोगों की लाइफ चेंज करते थे। उसके बाद है निर्वाणा। ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72, उनकी डेथ हुई कितने ईयर्स के थे तब, वो 72 ईयर्स के थे तब उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया।